नमस्कार। आज के इस एक्सप्लेनर में हम एक बेहद रोमांचक सफर पर निकलने वाले हैं। एक ऐसा सफर जो हमारे अपने ग्रह के जन्म की आग से शुरू होता है और आज के इस खूबसूरत हरे भरे जीवमंडल तक पहुंचता है। हम 4.5 अरब सालों के इतिहास को टटोलने वाले हैं। जो डेटा और स्रोत हमारे पास हैं, उसके आधार पर यह कहानी किसी साइंस फिक्शन से कम नहीं है। तो बिना देर किए चलिए सीधे इसमें डाइव करते हैं। इस पूरी टाइमलाइन को अच्छे से समझने के लिए हमने इसे 5 मुख्य हिस्सों में बांटा है। पहला, पृथ्वी का जन्म। फिर हम देखेंगे कि महासागर और जीवन कैसे बने। उसके बाद वो मशहूर ऑक्सीजन क्रांति। फिर कैसे जीवन समंदर से निकलकर जमीन पर आया। और आखिर में डायनासोर से लेकर हमारे आज के युग तक का सफर। स्क्रीन पर इस मास्टर टाइमलाइन को देखिए। यहाँ जी का मतलब है अरब साल पूर्व और एम का मतलब है मिलियन यानी 10 लाख साल पूर्व। हम 4.54 अरब साल पुराने हेडियान युग से शुरुआत करेंगे और धीरे धीरे आगे बढ़ते हुए सिर्फ 65 मिलियन साल पहले शुरू हुए सेनोजोइक युग तक आएंगे। समय का ये स्केल इतना विशाल है कि इसे एक बार में प्रोसेस करना थोड़ा मुश्किल लग सकता है, लेकिन चिंता मत कीजिए, हम इसे बहुत ही आसानी से समझने वाले हैं। तो चलिए शुरुआत करते हैं हमारे पहले अध्याय से, पृथ्वी का जन्म, सौर निहारिका से ठोस सतह तक का सफर। इसके लिए हमें समय के पहिए को 4.54 अरब वर्ष पीछे ले जाना होगा। उस वक्त हमारा शुरुआती सौरमंडल एक बेहद उथल-पुथल भरा और भयंकर गर्म इलाका था। अंतरिक्ष में तैरती गैस और धूल की एक विशाल निहारिका गुरुत्वाकर्षण के कारण सिकुड़ने लगी और वहीं से हमारी पृथ्वी ने आकार लेना शुरू किया। लेकिन ये कोई शांत प्रक्रिया नहीं थी। विशाल संघात अवधारणा यानी जायंट इंपैक्ट हाइपोथेसिस के मुताबिक थिया नाम का मंगल के आकार का एक पूरा का पूरा ग्रह हमारी इस नई पृथ्वी से आ टकराया। सोचिए जरा उस टक्कर को। इस भयानक टक्कर से जो मलबा अंतरिक्ष में उछला, उसी के जुड़ने से हमारा चांद बना। और इसके बाद भी लगातार भारी उल्कापात होते रहे, जिन्होंने हमारी पृथ्वी के शुरुआती परिदृश्य को पूरी तरह से आकार दिया। अब लगातार हो रहे इन टकरावों के बाद धीरे धीरे ये दहकता हुआ गोला थोड़ा ठंडा होने लगा। इसके ठंडे होने से एक ठोस क्रस्ट यानी सतह बन पाई, लेकिन अंदर की गर्मी अब भी भयानक थी, जिसकी वजह से ज्वालामुखियों से लगातार और भारी मात्रा में वाष्प और गैसें बाहर निकल रही थीं। अब आप सोच रहे होंगे कि इतना सारा पानी आखिर आया कहाँ से? खैर, माना जाता है कि सौर मंडल के बाहरी हिस्सों से आने वाले बर्फीले धूमकेतुओं की जब पृथ्वी से टक्कर हुई तो वो अपने साथ ढेर सारा पानी लेकर आए, और इन्हीं सब घटनाओं से करीब 4.4 अरब साल पहले हमारे पहले महासागरों का निर्माण हुआ। अब यहाँ एक बहुत ही दिलचस्प बात सामने आती है। उस समय हमारे सूरज की रोशनी आज के मुकाबले 30% कमजोर थी। तकनीकी रूप से देखें तो इतनी कम गर्मी में उन नए महासागरों को पूरी तरह जमकर बर्फ बन जाना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड और मीथेन जैसी शुरुआती ग्रीनहाउस गैसों ने पृथ्वी के चारों ओर एक थर्मल ब्लैंकेट यानी एक मोटे कंबल की तरह काम किया। उन्होंने गर्मी को अंदर रोक कर रखा और इसी वजह से हमारी पृथ्वी पर जीवन पनपने की गुंजाइश बची रही। अब बढ़ते हैं दूसरे पड़ाव की तरफ, महासागर और प्रारंभिक जीवन। पानी आ चुका था और अब वक्त था जीव विज्ञान के उस जादुई स्पार्क का। जीवन की शुरुआत आखिर हुई कैसे, इसे लेकर दो बहुत ही कमाल की थ्योरीज हैं। पहली है पैनस्पर्मिया थ्योरी। ये थ्योरी कहती है कि शायद जीवन के बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक्स पृथ्वी के थे ही नहीं, बल्कि वे उल्कापिंडों और धूमकेतुओं के जरिए अंतरिक्ष से यहाँ आए। और दूसरी तरफ है स्वतः रासायनिक उत्पत्ति का सिद्धांत। इसका मानना है कि जीवन यहीं पृथ्वी के उस प्राइमोर्डियल सूप में पैदा हुआ, शायद उन गहरे समुद्रों में मौजूद गर्म हाइड्रोथर्मल वेंट्स के पास, जहां रसायनों का एकदम सही मिश्रण मौजूद था। खैर, वजह चाहे जो भी हो, दोनों ही मामलों में महासागरों का वो पानी जीवन को शुरू करने के लिए एकदम जरूरी था। और ये बायोलॉजिकल शिफ्ट हुआ कैसे? ये एक के बाद एक हुए कई कमाल के स्टेप्स का नतीजा था। सबसे पहले आरएनए जैसे सरल रेप्लिकेटर्स बने, जो अपनी कॉपी खुद बना सकते थे। फिर आए प्रोकैरियोट्स यानी बहुत ही बेसिक एक कोशिकीय जीव। इसके बाद एवोल्यूशन का सबसे बड़ा मास्टर स्ट्रोक लगा, जिसे एंडोसिम्बायोटिक विलय कहते हैं। इसमें मूल रूप से एक सेल ने दूसरे को निगल लिया और वे साथ मिलकर एक जटिल यूकैरियोटिक सेल बन गए। बस यही वो पॉइंट था जिसने आगे चलकर बहुकोशिकीय जीवन यानी हम और आप जैसे जटिल जीवों के बनने का रास्ता साफ किया। हमारा तीसरा चैप्टर है ऑक्सीजन क्रांति। ये कहानी का वो हिस्सा है जहां सूक्ष्म जीवों के एक छोटे से बदलाव ने पूरे ग्रह की किस्मत ही पलट कर रख दी। इस तुलना को जरा ध्यान से देखिए।
आज हम जो साफ हवा में सांस लेते हैं, शुरुआत में पृथ्वी वैसी बिल्कुल नहीं थी। शुरुआती वायुमंडल हाइड्रोजन, हीलियम और मीथेन का एक एकदम जहरीला मिश्रण था। कोई ओजोन परत नहीं थी। लेकिन फिर साइनोबैक्टीरिया जैसे कुछ जीवों ने फोटोसिंथेसिस यानी प्रकाश संश्लेषण शुरू किया। उनका बाय प्रोडक्ट क्या था? फ्री ऑक्सीजन। जैसे जैसे ये ऑक्सीजन वायुमंडल में जमा होती गई, इसने अंततः उस सुरक्षात्मक ओजोन परत को बना दिया जो आज हमें बचाती है। लेकिन सुनिए, यहाँ एक बहुत बड़ा ट्विस्ट है। जो ऑक्सीजन आज हमारे लिए जीवन है, वो उस वक्त के शुरुआती अवायवीय जीवों के लिए सचमुच एक भयानक जहर थी। इसे ऑक्सीजन कैटास्ट्रॉफी भी कहा जाता है। इस नई ऑक्सीजन ने वायुमंडल की मीथेन को नष्ट कर दिया, जिससे पृथ्वी ने अपनी गर्मी खो दी। नतीजा, भयंकर ग्लोबल कूलिंग। पृथ्वी स्नोबॉल अर्थ में बदल गई, एक ऐसा विशाल हिमयुग जहां सब कुछ बर्फ से ढक गया था। लेकिन इसी उथल-पुथल ने उस ओजोन परत को जन्म दिया, जिसने खतरनाक यूवी रेडिएशन को रोककर जमीन पर जीवन मुमकिन बनाया। अब हम चौथे युग में आ गए हैं, जटिल जीवन और भूमि। यहाँ विकास की गति अचानक बहुत तेज हो जाती है। यहाँ आप देख सकते हैं कि कैसे जीव विज्ञान और भूविज्ञान एक दूसरे से जुड़े हुए थे। करीब 1 अरब साल पहले जब रोडिनिया जैसा सुपर कॉन्टिनेंट बन और टूट रहा था, तब बहुकोशिकीय शैवाल और स्पंज विकसित हो रहे थे। फिर 542 मिलियन वर्ष पूर्व आता है कैम्ब्रियन विस्फोट। अचानक से समुद्रों में कंकाल और जटिल शरीर वाले जीवों की बाढ़ आ गई, और इसी दौरान टेक्टोनिक प्लेटों के खिसकने और टकराने से प्रारंभिक पहाड़ बन रहे थे। इन्हीं भौगोलिक बदलावों के बीच करीब 450 से 380 मिलियन वर्ष पूर्व पौधे, कवक और चौपाए जीव यानी टेट्रापॉड्स आखिरकार समंदर से निकलकर जमीन पर अपना घर बसाने लगे। 95%। जरा इस नंबर के बारे में सोचिए। करीब 250 मिलियन वर्ष पूर्व पर्मियन ट्रायासिक काल के दौरान एक ऐसा विनाशकारी प्रलय आया जिसने पृथ्वी की 95% प्रजातियों को हमेशा के लिए मिटा दिया। इसका मुख्य कारण संभवतः साइबेरिया में हुए भयंकर और लगातार ज्वालामुखी विस्फोट थे। जीवन लगभग खत्म होने की कगार पर था। लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, जीवन ने वापसी का रास्ता खोज ही लिया। और अब हम पहुंच गए हैं अपने 5वें और आखिरी पड़ाव पर, डायनासोर से लेकर आधुनिक युग तक का सफर। उस भारी विनाश के बाद जो मेसोजोइक युग आया, वो बेहद शानदार था। करीब 230 मिलियन साल पहले डायनासोरों का राज शुरू हुआ। विशाल सुपर कॉन्टिनेंट पैंजिया टूटकर आज के महाद्वीपों का रूप लेने लगा। इसी दौरान दुनिया ने अपने पहले पक्षी और फूल वाले पौधे देखे। सब कुछ बहुत बढ़िया चल रहा था। और फिर करीब 65 मिलियन वर्ष पहले 10 किलोमीटर चौड़ा एक क्षुद्र ग्रह आकर पृथ्वी से टकरा गया, और एक ही झटके में डायनासोरों का वो लंबा शासन हमेशा के लिए खत्म हो गया। लेकिन डायनासोरों के जाने से छोटे स्तनधारियों यानी मैमल्स के लिए जगह बन गई। सेनोजोइक युग में उन्होंने तेजी से विकास किया और पूरी पृथ्वी पर फैल गए। फिर करीब 6 मिलियन साल पहले हमारे पूर्वज होमिनिड्स महावानरों से अलग हुए, और फिर अफ्रीका में आज से करीब 2 लाख साल पहले होमोसेपियंस यानी हमारी प्रजाति का उद्भव हुआ। इसके बाद जो हुआ वो हम सब जानते हैं। करीब 8,500 ईसा पूर्व हुई कृषि क्रांति ने हमारे जीने का तरीका बदल दिया और आधुनिक सभ्यताओं की नींव रखी। तो देखा आपने, 4.5 अरब सालों की ये अविश्वसनीय यात्रा हमें आज इस मुकाम तक ले आई है। इतने सालों में उल्कापिंडों, ज्वालामुखियों और हिमयुगों ने इस ग्रह को आकार दिया, लेकिन आज इतिहास में पहली बार एक अकेली प्रजाति, हम इंसान, इस ग्रह को इतनी तेजी से बदल रहे हैं। तो इस पूरी टाइमलाइन को समझने के बाद सवाल ये उठता है कि हमारे इन बदलावों के बीच पृथ्वी के इतिहास का अगला चैप्टर कैसा होने वाला है। क्या हम एक बेहतर भविष्य लिख पाएंगे? ये सच में सोचने वाली बात है। आज के इस एक्सप्लेनर में हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।